नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछले 24 घंटे के अगर हम वेदर की बात करें तो भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में तमिलनाडु में और ओलावृष्टि इक्का दुक्का पॉकेट्स में तेलंगाना और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में होने की सूचनाएं हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और आसाम मेघालय में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है और केरला और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा जम्मू कश्मीर में भी दर्ज की गई। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। खास तौर से जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो और इसके अलावा जो सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर भी सामान्य से टेम्परेचर ज़्यादा बने हुए हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास का जो उत्तरी पूर्वी आसाम वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस और कहीं कहीं पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में टेम्परेचर के सिनेरियो की तो टेम्परेचर अभी 37 से 41 डिग्री सेल्सियस यानी 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में पश्चिम भारत में खासतौर से गुजरात, इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान, इंटीरियर महाराष्ट्र यहाँ सब पर बने हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे अधिकतम तापमान की तो सबसे अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। अगर हम बात करें इसके पूर्वानुमान की तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र में आने वाले 2 दिनों में और इसके बाद इसमें गिरावट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बनी हुई है आने वाले 4 से 5 दिनों में। इसके अलावा इंटीरियर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले 4 से 5 दिनों में बढ़ने की संभावना है। अगर हम बात करें आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो सिनोप्टिक सिस्टम में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके अलावा एक मध्य पाकिस्तान में एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी और एक ट्रफ लाइन दक्षिणी छत्तीसगढ़ से चल करके इंटीरियर तमिलनाडु तक है जो कि इंटीरियर महाराष्ट्र और इंटीरियर कर्नाटक से होकर के जा रही है। इन सब के प्रभाव में अगर आने वाले 5 से 7 दिनों के वेदर की बात करें तो डे 1 की अगर हम बात करें 25 तारीख की तो 25 तारीख में मुख्य रूप से जो वेदर है वो दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से कर्नाटक का क्षेत्र है और केरला का वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी थंडरस्टॉर्म इक्का दुक्का पॉकेट्स में हो सकते हैं। उमस भरा मौसम तटीय गुजरात में बने रहने की संभावना आज दिखाई देती है। कुछ संभावनाएं हैं कि गुजरात रीजन और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर उसके आसपास के क्षेत्रों में आज हीट वेव की स्थितियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात हो सकता है और भारी वर्षा भी जम्मू कश्मीर में कल दर्ज होने की संभावना है। पंजाब में भी कल थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में केरला और दक्षिणी कर्नाटक में कल थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। 27 तारीख की अगर हम बात करें तो 27 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बने रह सकती है। उमस भरा मौसम डेवलप हो सकता है तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। केरला में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में एक प्रेस स्पेल भारी वर्षा का हो सकता है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में 28 तारीख को दर्ज हो सकती है। उमस भरा मौसम तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दर्ज हो सकता है। 29 तारीख से क्या होगा कि जो उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा वहाँ से एक प्रेस स्पेल हीट वेव का डेवलप होने की संभावना है। उमस भरा मौसम तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जारी रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा 29 तारीख को भी हो सकती है और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी सिक्किम में देखे जाने की संभावना 29 मार्च को रहेगी। हीट वेव का स्पेल जो है 30 और 31 तारीख को भी उड़ीसा खासतौर से इंटीरियर उड़ीसा में जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि हीट वेव का स्पेल पूर्वी भारत में खासतौर से उड़ीसा में 29 तारीख से शुरुआत हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।